बड़ा छुआछूत का भेदभाव था, लेकिन विचार करिए इस भेदभाव को मिटाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस तरीके से अपने परिवार का बलिदान दिया है। आइए देखते हैं। भीमराव जी पढ़ने की अब कर रही है तैयारी, भीमराव जी पढ़ने की अब करते हैं तैयारी। बोलिए भीमराव अंबेडकर की। भाई अंबेडकर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करिएगा, भीमराव अंबेडकर के शादी के बाद अंबेडकर क्या विचार हैं उनके और क्या सोच रहे हैं। अरे अंबेडकर सोच रहे मन में, अरे मेरे पढ़ने की अभिलाषा, अरे पढ़ने की अभिलाषा, और पढ़ने की है अभिलाषा, अरे पढ़ने अंबेडकर सोच रहे मन में, मेरी पढ़ने की अभिलाषा। भीमराव अंबेडकर की। मेरी माताओं बहनों, आज भीमराव अंबेडकर आंगन में बैठे हैं, बड़े दुखी हैं। हेलो, मेरी आवाज भैया सही से तो गला फाड़ रही है, गला फट रहा है, देखो ना अंदर से, बता दो गला फट भीमराव अंबेडकर आज मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। और तब तक धर्म की दुल्हनिया मैया रमा आंगन में चली हैं, और जैसे आंगन में पहुंची हैं और बाई समय अपने पिया को दुखी देखा है। जब अपने पिया को दुखी देखा, बाई समय पूछने लगी, पिया स्वामी आप इतना उदास क्यों हैं, क्या बात है पिया। हेलो, देखिए रमा, आवाज बना दियो भाई। अरे किस कारण से प्रीतम मेरे, अरे किस कारण से प्रीतम मेरे, और कई तन की बदली रूहानी है। बोलो क्या बात है स्वामी।
जल्दी बोलो प्रीतम मेरे, क्या आंखों से बह रहा पानी है। इधर भीमराव अंबेडकर से पूछने लगे, पिया क्या बात है, क्यों दुखी हो? हेलो देखिए रमा, हमने शादी तो कर ली, लेकिन क्या बताऊं रमा, हमारा मन इस घर में नहीं लगता है। मैं पढ़ाई करने को सोच रहा हूँ कि यहाँ रहकर मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा, कैसे मैं अपने समाज का उद्धार कर पाऊंगा। यदि मैं पढ़ाई नहीं किया तो हमारा समाज नीचे को दबता चला जाएगा, कोई हमारे समाज को उठाने वाला नहीं है। नहीं स्वामी, आप जिस तरह से चिंता कर रहे हो, क्या चिंता करने से आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी? अरे रमा, चिंता ना करूं तो क्या करूं? नहीं स्वामी, तुम्हें चिंता नहीं करने का। हेलो, मेरी बात भीमराव अंबेडकर ने कहा है, देखो रमा, हम तुम्हें कुछ क्या बता दें, क्योंकि अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। हाँ। लेकिन रमा, मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, क्या मेरे विचार, मेरी सोच क्या पूरी हो पाएगी? क्यों नहीं, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ पढ़ाई करना, और रमा अगर आपकी इच्छा हो और अगर आप मेरा साथ दे सकें तो क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ? अरे स्वामी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप खुश होकर जाओ। आप बोल रहे हो कि मैं पढ़ने की इच्छा है, यदि आपकी पढ़ने की अभिलाषा है, पढ़ने की आपकी इच्छा है, तो मैं जब तक हमारे शरीर में दम रहेगा तब तक मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप पढ़ो। आज मैया रमा कहने लगी, पिया बोलो। देखो, अरे वो नारी क्या है जो अपने पति के सुख दुख में साथ न दे। पिया, मैं हर जगह पे आपके सुख दुख में साथ दूंगी, क्योंकि नारी का पहला कर्तव्य होता है पति का साथ देना। अरे वो नारी नहीं होती है, वो दुश्मन होती है जो अपने पति के सुख दुख में साथ न दे। पिया, मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं दुख उठा लूंगी, लेकिन पिया तुम तक किसी प्रकार की शिकायत नहीं जाएगी। रमा, रमा मैं समझ गया कि आपके अंदर हमारे लिए जगह है। ठीक है रमा, आप मेरे जाने का बंदोबस्त कर दीजिए, ठीक है स्वामी। और मैं पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। ठीक है, आप तैयारी कीजिए, मैं आपके जाने की व्यवस्था करता हूँ। अरे करन तैयारी मैया जागी, अरे सुनो सभी अब नर नारी, पढ़ने की अभिलाषा लागी, भीमजी पढ़े कंगाली जाई।
इधर मेरी बहनों मेरे भैया, इधर भैया रमा ने बड़ी अच्छी तैयारी कर दी है। उस बैग में किताबें और कुछ कपड़े पैक कर दिया है। अरे भाई सब अपने पिया से कहने लगी है, पिया इसमें सब कुछ रखा हुआ है। हाँ स्वामी, इसमें मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी किताबें, कुछ कपड़े और जो कुछ था वो खाने की व्यवस्था हमने कर दी है। मगर स्वामी मेरा मन तो नहीं है कि आप जाओ, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ इस घर में कैसे रहूँगी। रमा, हाँ आप तो कह रही थी कि आप जाओ पढ़ने के लिए, आप भी रोक रही हो। नहीं, रोक नहीं रही हूँ, फिर मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं कैसे रहूँगी। मगर कोई दुख नहीं है, आप पढ़ने जाओ। आज जैसे भीमराव अम्बेडकर बैग उठाते चले, मैया रमा कहने लगी, पिया जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते हमें भूल मत जाइए। पिया अरे जाते हो परदेश पिया, अरे जाते हो परदेश पिया, अरे जाते ही खत लिखना। याद जब जब मेरी आएगी, याद जब जब मेरी आएगी, याद मेरी तुम रखना। जाते जाते मुझे सूचना भिजवा देना, ठीक है रमा। और पिया आते जाते रहना, नहीं तो मैं अकेले हूँ, घर में अच्छा नहीं लगेगा। पिया तुम अपने मेरा घर है सुना, और आंगन लागे मेरा सुना। दिल के अरमां मेरे बसे हैं, अरे दिल के अरमां मेरे बसे हैं, जाते ही खत को लिखना। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत को लिखना। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत को लिखना। बोलिए मैया रमा की। मेरी माताओं बहनों, आज भीमराव अम्बेडकर देखेगा विदेश को पढ़ने के लिए चल पड़े। ठीक है रमा। भगवान बना गए भारत का संविधान, पढ़ने चले भीम बलवान बना गए भारत का संविधान।
चले गए कैसे रहूंगी इस घर में, कैसे रहूंगी। आंगन ठाणी है कमैया कैसे पार लगेगी नैया, देख कर दुनिया भई हैरान बना के भारत का संविधान इधर भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए चले गए, लेकिन विचार करिए मैया रमा अब क्या काम कर रही है। विचार करो मेरी बहनों, मैया मन में सोच विचारे घर में रहेंगे किसके सहारे, मैया आंगन सोच विचारे पर रहोगी किसके सहारे, देख कर दुनिया भई हैरान बना के भारत का संविधान। बाबा साहब की अरे धरी के टोहरी माँ तू है अरे मेरे दादा, कोई मैया जी पढ़ी है आंगनी बड़ी गरीबी में का छाई गई अरे मेरी बहना, कोई मैया जी रही हरा अरे मन में तो सोचे मन में विचार कोई बुद्धि करे नहीं बाजी, मेरी बहनों मेरे भैया आज इधर मैया रमा गली गली में कंड बेचने लगी। बारह समय मैया रमा को बड़ी गरीबी है और साथियों कहावत नहीं सुनी आप लोगों ने, साथियों बनी बनी के लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब इंसान के पास धन होता दोस्त होते हैं दो प्रकार के, एक होता धन का एक होता धर्म का। विचार करिएगा अगर घर में बहन बेटी बढ़िया है तो साथ दोस्त तुम्हारे बहुत मिलेंगे, अगर घर में धन है तो दोस्त बहुत मिलेंगे, अगर गरीबी है तो दोस्त कोई नहीं मिलता है। विचार करिए मेरे भैया आज मैया रमा गली गली में चलिए रोते बिलखते भैया, अरे रोती आरब लखती है मैया, अरे गली गली में जाती है रोती बिलखती, रोती बिलखती है मैया, अब गली गली में जाती है रोती।
समय मैया रमा बहुत परेशान है। सोच रही मेरे पिया विदेश में पढ़ने चले गए, मेरी आंगन में बेटी है, मैं कैसे अपने परिवार का गुजारा करूंगी। और समय की लीला है न्यारी, परी रोई रही अजमा तू प्यारी, ऐसी ये होली है भैया, ऐसी ये समय लीला प्यारी, जो मैया की रोती बिलखती है। आज रोती बिलखती है मैया, अरे गली गली में जाती है, रोती बिलखती है मैया, गली गली में जाती है। बोलिए मैया रमा की। माताओं बहनों विचार करिएगा, आज बड़ी मुसीबतों के साथ में मैया रमा के पलंग पे सोई जाते हैं मैया। अरे तेरी मैया जाती है, पलंग पर वही सोई जाते हैं दादा। अरे उस संकट वाली जाती है, वो अपने गले लगाते हैं दादा। भीमराव अंबेडकर मेरी बहनों मेरे भैया पढ़ते पढ़ते बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन विचार करने लगे, सोचने लगे मुझे चांस मिला है पढ़ने का, और अगर ये चांस मेरा निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बहनों मेरे भैया एक दिन की बात, भीमराव अंबेडकर को प्यास लगी और साथियों भूख लगी, तो सोचने लगे देखें कि रूम में कुछ रखा भी होगा। तो मेरी बहनों मेरे भैया भीमराव अंबेडकर जैसे कमरे में गए, तो भाई समय होता कहा है, जैसे देखा है तो सूखी रोटी रखी थी, सब्जी भी नहीं थी। मेरी बहनों मेरे भैया सूखी रोटी खा लिया है, मेरी बहनों पानी भी नसीब नहीं होता है। भीमराव अंबेडकर फिर आए, अब विचार करने लगे बारे समय न तो वक्त पर मुझे भोजन मिलता है, मैं क्या बताऊं कैसा समय गुजारा है। खान करके वो सूखी जो रोटी, अरे खा करके वो सूखी तो रोटी, भीम ने है तो समय को गुजारा, खा करके। खा करके वो समय को गुजारा, रोटी कभी नसीब ना होती। मेरे भैया कभी पानी को पी वो करके, कभी पानी को पी वो करके, है अपना वो समय गुजारा। कभी पढ़ने से वो कदम ना हटा, और ये मन में वो अतना है खाना, मुझे खाने को भले ना मिले, मुझे खाने
को खाना मिले ना, लेकिन शिक्षा से कदम न बढ़ाना मुझे। बोले बाबा साहब की। मेरी माताओं बहनों विचार करिएगा, आज मन में सोच रहे अम्बेडकर, अरे करो कान जतनाई, अरे पैसा नहीं है पास हमारे, हम कैसे करें पढ़ाई। विचार करो माता बहनों, इस इल्लत भरी जिंदगी बाबा साहब ने जिया है, और अगर आप लोगों के बच्चों की पढ़ाई की सरकारी स्कूल में फीस अगर माफ है तो इनकी देन है अम्बेडकर जी की। विचार करिएगा, आपके बच्चों को अगर कपड़ा मिल रहा है स्कूल में, अम्बेडकर जी की देन है। जूता मिल रहे हैं, अम्बेडकर जी की देन है। किताबें मिल रही हैं, अम्बेडकर जी की देन है। विचार करो, इन्होंने कहा था कि जो मैं इल्लत भरी गरीबी में जीवन गुजारा है, मैं वादा करता हूं चाहे जितना गरीब हो, मैं उस गरीब से गरीब के बच्चे को पढ़ाने का काम करूंगा। भीमराव अंबेडकर ने सारा योगदान दे दिया देश के अंदर, लेकिन वही देशवासी आज भीमराव अंबेडकर को भुला गए। अंबेडकर ने तुम्हारे साथ में जितना किया है किसी के बाप नहीं कर पाएंगे। विचार करिएगा, जिनकी बदौलत ये पूरा देश चल रहा है, जिनके संविधान से पूरा देश चल रहा है, विचार करो उनके इतिहास को पढ़ो कि इन्होंने क्या तुम्हारे साथ में किया है। मेरी बहनों, लिखते भीमराव जी सुनो सभी नर नारी, अरे रमा अगर जो पास तुम्हारे पैसा तो भिजवाई। रमा तुम्हारे पास कुछ पैसा हो भिजवा दीजिए, नहीं तो हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। हमारे पास किताबें नहीं है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं, बड़ा मजबूर हूँ रमा। अरे खत को किया तैयार आज वो, इकट्ठा किया लयो बुलाई। खत को करो तैयारी आज, इकट्ठा किया लयो बुलाई। अरे डाकिया के वो हाथ में अपना खत को दयो गहाई। तथागत बुद्ध की। देखिए भैया, हाँ भैया, ये जो पत्र है हमारी पत्नी रमा के पास में भिजवा देना। जी हाँ ठीक है भैया। आज वो डाकिया खत लेकर के चला जाता है। टेबल हटा दो भैया, टेबल। और इस बीच में 100 रुपए रामो गौतम ककराही की तरफ से हाँ माँ, तेरे तो बुखार बहुत तेज है मैया। हाँ हमारी तबीयत बड़ी खराब है मैया, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी माँ। बेटी, अभी तो मैं कुछ कंडे बेच कर आई हूँ, कुछ पैसे मेरे पास हैं, अभी मैं तुझको ले चलूंगी दवाई लेने के लिए वैद्य के पास। देखेगा मेरी बहनों, इधर मैया रमा कंडे बेच करके आई हैं, और इधर बिटिया की तबीयत बड़ी खराब हो गई, भूख भी बड़ी लगी हुई है।
और वही समय होता क्या है मेरी बहनों, भीमराव अंबेडकर का खत डाकिया लेके आ जाता है। और जब खत लेके आता है तो इधर होता क्या है मेरे भैया, आवाज लगाता है, अरे है कोई घर पे? हाँ भैया। डाकिया खत लाया है। अच्छा। ये लीजिए। आज वो खत दे करके डाकिया वहां से चला गया। मेरी बहनों मेरे भैया जैसे खत को खोल करके देखा है, और जब खत खोल करके देखा है तो उस खत में लिखा है कि रमा तुम्हारे पास अगर कुछ पैसा हो तो भिजवा दीजिए, हमारे पास किताबों के पैसे कम पड़ गए, और अगर पैसा नहीं भिजवाओगी तो हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अब विचार करो मैया, रमा की बिटिया की तबीयत खराब है, दूसरी तरफ अंबेडकर का खत आ गया, तीसरी तरफ बिटिया की तबीयत खराब, भूख है लगी, बड़ी परेशान है मेरी बहनों। आज वो बिटिया कहने लगी, मैया अरे मोहे भूख लगी रयाती भाई, मोहे भोजन देव मंगाई रे मैया। मैया मोहे भूख लगी रयाती भाई, मोहे भोजन देव मंगाई रे मैया। समय आज बिटिया रोने लगी है, मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, माँ मुझे खाना खिला दे। एक तरफ अंबेडकर का खत आ गया है, दूसरी तरफ बेटी बड़े परेशान है बुखार में भी। अब मैया सोच रही, विचार कर रही, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता है। एक तरफ मेरे पिया की पढ़ाई के लिए पैसा जरूरी है, दूसरी तरफ मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसा जरूरी है, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता। हाय हाय, मैया के आंखों में आंसू आ गए, हाथ मैया रोने लगी है, मैं क्या करूं है भगवान, तेरी कैसी लीला है, तेरी कैसी भगवान, इस गरीबी में तूने कैसे कैसे परीक्षा ले रहा है। हरि देने वाले किसी को गरीबी ना दे, हरि बात दे दे मगर बदनसीबी न दे। हे भगवान, मैं अगर अपने पिया के पास पैसा भिजवा दूंगी तो हमारी बेटी मर जाएगी, और अगर मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊंगी तो हमारे पिया विदेश में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अब बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं। देने वाले किसी को गरीबी न दे, बात दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, वो बात दे दे मगर बदनसीबी न दे। आज मन में बिलख कर मैया कहे, मेरा कोई सहारा न जग में हुआ। और ये अम्मा जी की तरफ से भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पढ़ाई के लिए और बेटी के इलाज के लिए पैसा दे रही हैं। भैया अम्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। कामना करेंगे भगवान बुद्धि की दया कम कंपा बनी रह जाए, मंगल हो।
और आदरणीय कमलेश भैया जी की वाइफ हैं, उनकी तरफ से ये बेटी के इलाज के लिए पैसा दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करेंगे भगवान बुद्ध की दया करुणा बनी रहे। जय मंगल हो। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। क्या विधाता जो हम पे नहीं ढाला, जुल्म करता हमारे पर अब तो रहा। मेरे गरीबी की इस गरीबी में सहारा न कोई रहा। अरे अम्मा जी की तरफ से भाई दान हो रहा है। जय मंगल हो। अम्मा जी का दया हो। इस गरीबी में कोई सहारा नहीं। अरे बहन जी की तरफ से भाई कुछ दान हो रहा है। जय मंगल हो। दया हो। भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे। देने वाले किसी को गरीबी न। अरे बहन जी की तरफ से बेटी के इलाज के लिए दान हो रहा है। जय मंगल हो। दया हो। देने वाले किसी को गरीबी न दे, वो मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। विचार करो मेरी माताओं बहनों, आज इधर अब आप लोग विचार करिए भाई, जवाब देंगे बोलेंगे। बताओ पैसा बेटी के लिए इलाज के लिए जरूरी है या अम्बेडकर के पढ़ाई के लिए? रास्ता दो है, दो मकसद है, एक चुनना है। शिक्षा अम्बेडकर की या बेटी का इलाज? क्या चाहिए? जोर से बोलो। पढ़ाई शिक्षा जरूरी। वाह, विचार करिए कौन ऐसी माँ होगी जिसकी बिटिया लड़का जी का बीमार हो अपने पति की पढ़ाई में पैसा लगे? है ऐसा है संसार में? कोई नहीं है। विचार करो माताओं बहनों, औलाद से बढ़कर पैसा होता का? होता है? औलाद से बढ़कर पैसा नहीं होता है। विचार करिएगा, पैसा से औलाद नहीं खरीदी जा सकती। विचार करिएगा, अगर किसी का बेटा बीमार हो जाए, बेटी बीमार हो जाए, चाहे खेती पाती सब बिक जाए, लेकिन अपने बेटी बेटा को इलाज जरूर कराएंगे, नहीं कराएंगे? विचार करिएगा। इसलिए मैया रमा काम करने का जा रही। विचार करिएगा मेरी माताओं बहनों, ये आप लोगों के लिए किया है, अपने लिए नहीं। मैया रमा सोचने लगी मैं अपने पति के लिए पढ़ाई में पैसा भिजवा दूंगी, लेकिन अपने बेटे का इलाज नहीं करूंगी। बताओ, विचार करो। मेरी बहनों, डाकिया आता है और इधर उस डाकिया को अपने हाथों से जितना पैसा कंडे बेच करके लाई थी, आज वो पैसा मेरी बहनों उस डाकिया के हाथों में दे दिया है। भैया ये पैसा ले जाओ, हमारे पिया को दे देना, अन्यथा मेरे पिया की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, बेटी का फिर इलाज हो जाएगा, लेकिन हमारे पिया की पढ़ाई वापस नहीं आएगी। पिया चले जाओ। मेरे भैया आज वो पैसा हाथ में दे दिया है। विचार करिएगा, अरे देकर पैसा हाथ में आज मैया सुनो मेरा भाई। मेरे भैया जिस समय आज पैसा अंबेडकर के पढ़ाई के लिए भिजवा दिया है, अपनी बेटी का इलाज नहीं करा पाई, बेटी की तबीयत खराब होती चली गई। आज जब बेटी की तबीयत खराब होती चली गई, मेरी बहनों होता क्या है, अरे मैया रमा के दिल में भी नफरत आवे ये बतोता। अरे जो बेटी आंगन में गोदी मैया रही खिला,
की सभा वीरन सुन अरज हमा अरे आज तो मैया अपने करके पैसा दी माया भिजवाई आंगन में बैठी है बिटिया सुनो सभा मनरना बोलिए मैया रमा की। मेरी माताओं बहनों, आज इधर होता क्या है कि जिस समय पैसा भिजवा दिया है बेटी की तबीयत खराब हो गई और आज बेटी कहने लगी है मैया मैया हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही है माँ मुझे बचा ले माँ। नहीं बेटी ऐसा ना बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कोई वतन करूंगी क्योंकि जो मेरे पास पैसा था मैंने भिजवा दिया बेटी। जिस समय बेटी रोने लगी अपनी माँ की गोदी में और भाई समय हर माँ दुख सह सकती मेरी बहनों अपने औलाद की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती है माँ। और इस समय बेटी रोने लगी मैया मुझे बचा ले। अरे माँ तुम अरे तबाह कराई ले अरे गोदी तड़पती है सुकुमारी। माँ तुम न कराई आंगन में तड़पत है सुकुमारी। अरे बिना दवा के मैया प्राण न बची है। अरे बिना दवा के मैया प्राण न बची है। अरे गोदी बेटी नहीं दाखिली है। माँ तुम मेरी बचा लीजिए अरे आंगन तड़पत है सुकुमारी। माँ तू अबार होई गई भाई अरे लई बिटिया को गोद माँ तू अजू बिलख गई भाई। मेरी बहनों, जब बेटी रो रो करके अपने माँ से कहने लगी है मैया फूट फूट करके रोने लगी बेटी मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा जो था तुम्हारे पिताजी की पढ़ाई के लिए भेज दिया है बेटी। लेकिन मेरी बहनों कुछ देर के बाद में समय बड़ा बलवान होता है। समय इंसान को ना जाने कहां से कहां पहुंचा देता है। मेरी बहनों आज इधर कुछ देर के बाद बेटी आज माँ से कहने लगी माँ मेरे आंखों के सामने अंधियारा छा रहा है मैया माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देती। कुछ देर के बाद मेरे भैया अरे तड़प तड़प के जा बिटिया ने तीनों प्राण गवाई। क्या हुआ क्या अरे तड़प
करो मेरी माताओं बहनों, इलाज नहीं कराया अपनी बेटी का, बेटी इंदु मर गई। अब जब बेटी इंदु मर जाती है, विचार करिएगा, भीमराव अंबेडकर के पढ़ाई के लिए पैसा भिजवा दिया। आज वही पैसा आपके बच्चों में लगा है, वही पैसा आज आपके बच्चों में लग गया, बच्चों की फीस माफ हो गई आप लोगों। विचार करो मेरी माताओं बहनों, कितना बड़ा योगदान भीमराव अंबेडकर ने दिया है, कितना बड़ा बलिदान दिया है। वो माँ कितना बिलक बिलक करके रोने लगी अपने संतान के लिए। विचार करो मैया, बलवान समय की लीला न्यारी है, दादा होनी है बलवान समय की लीला न्यारी है। अरे लीला न्यारी है रे समय की लीला न्यारी है। अब तो आंगन बीच भैया, मुझे तेरा इलाज न करा पाई, करा भाई भगवान, आज मेरी विचार करो मेरी माताओं बहनों मेरे भैया कि जिस समय बेटी इंदु मर गई, साथियों माँ को दुख इस बात का नहीं है कि मेरी बेटी मर गई, दुख इस बात का है कि उन्होंने अपने बेटी का इलाज नहीं करा पाया। और जब इलाज नहीं करा पाया तो आज मैया की छाती पीट पीट करके मैया बिलक बिलक करके रोने लगी है। बेटी अरे बिटिया मोए बोलने सुनाई दे, अरे मेरी लाड़ी कई बोलने सुनाई दे, अरे मैया से मुख तो बोली दे, अरे तब रोई गई नारी 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 रे नारी, अरे मेरी बिटिया कई बोल रे सुनाई दे। मेरी बेटी आंखें खोल बिटिया, लेकिन अब बेटी के फाड़ नहीं है मेरी बहनों। बिलक बिलक फूट फूट करके मैया आज आंगन में रोती रह गई। हे भगवान, कैसी तेरी लीला है, कैसी तेरी परीक्षा है। इस दुनिया में तूने कैसे कैसे लोगों को जन्म दे दिया है, शायद मेरी किस्मत ही रूठ गई है। अरे प्रभु तेरी मर्जी कैसे और क्या होने वाला है। अरे पाला जी से नाचों से, अरे पाला जी से नाचों से, और बिटिया जो पराई है। अरे पाला जिसे नाचों से, बिटिया स्वर्ग सिधारो है। अरे मेरा इस दुनिया में, अरे मेरा इस दुनिया में कोई न सहारा है।
बहनों, बेटी तड़प तड़प करके जब मर जाती है, कुछ लोग आते हैं और उसे मैया रमा के पास में कहने लगे हैं, बहन लाश बेटी का अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। मेरी बहनों, मेरे भैया, आज रो रो के हो मैया, अरे रो रो के हो मैया, तो धन मचाई रही है। मेरी बहनों, मेरे भैया, आज इधर होता क्या है, उस बेटी का अंतिम संस्कार करवाने के लिए लोग आ गए और भाई समय उस बेटी को उठा लेते हैं। हाय हाय, बेटी आंगन में तड़प तड़प करके मर गई। इधर मैया आज उस बेटी का अंतिम संस्कार करवा देती है। मात आज तड़प तड़प करके आंगन में रह गई। हे भगवान, हरे दिल के अरमान, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। मेरी गोदी सोनी सोनी हो गई। मेरी गोदी आज वो सोनी कर गई। मेरे सारे सुख की बगियां उजड़ गई। मेरे सारे सुख की बगियां उजड़ गई। मेरे सारे सुख की बगियां उजड़ गई। बोल मैया रमा की। बाबा साहब की। मैया रमा ने जैसे अपने पिया को देखाए और झट से अपने आंसुओं को पोंछा, आंसुओं को पोंछकर मुस्कुराती हुई अपने पिया के पास आ गई। बताओ, अभी भी विचार करिएगा, अब ये क्यों छुपा रही है? अब विचार करो, छुपा इसलिए रही, अभी देखो क्या होता है। जैसे पिया आए और मैया रमा मुस्कुराता हुआ चेहरा, अंदर से तो रो रही है लेकिन सिर्फ मुस्कुराहट उनकी होठों पर है। विचार करिएगा, जिस समय पिया आए हैं दौड़ के झट से गई और एक लोटा में पानी लेके आ गई। बताया है और अभी भी नहीं कुछ बताया।
पूछने लगे अम्बेडकर रमा। हाँ स्वामी बोलो। ये बताओ रमा, बोलो। हमारी जो प्राणों से प्यारी बेटी थी इंदु, वो कहाँ है? क्यों इंदु की बात कर रहे हो स्वामी? हाँ रमा। अच्छा वो कहीं घूमने के लिए गई है? क्या बात है। अच्छा ये बता बिटिया घूमे गए का? अम्मा दीदी समझ में आ रहा? बिटिया घूमे गए? हाँ बताओ, विचार करिएगा। मैया रमा अभी भी छुपा रही अपने पिया से, काहे के लिए? फिर कुछ समय व्यतीत हुआ, अपने रमा से पूछने लगे जो ये बताओ रमा, काफी समय हो गया है अभी तक बिटिया आई नहीं, कहाँ है? अरे आ जाएगी, मैंने कहा था। लेकिन मेरी बहनों मेरे भैया, माँ का दिल बड़ा कोमल होता है। माँ अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और जाकर अपने पिया के घुटनों के बल गिर गई। पिया क्या बात है? अरे मैया बोली, अरे सुन लो तुम पिया हमारे, बेटी नहीं दुनिया में है, वो गई है स्वर्ग सिधारे। अपनी पुत्री नहीं रही, बेटी नहीं रही स्वामी। मैया रमा आज अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और इस समय रो बिलक करके कहने लगी पिया क्षमा करना, हमारी बेटी इंदु इस दुनिया में नहीं है। भीमराव अम्बेडकर कहने लगे रमा तो पागल हो गई है? नहीं स्वामी, ऐसे शब्द कहते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? नहीं स्वामी ऐसी बात नहीं है। मैं सत्य कह रही हूँ, सत्य कह रही हूँ। रो करके मैया बोली, अरे सुन लो पिया हमारे, बेटी नहीं है मेरी, मेरे गई वो स्वर्ग सिधारे। जैसे आज मैया रमा ने कहा बेटी दुनिया में नहीं है, अम्बेडकर कहने लगे रमा हाँ तुम ये बताओ तुम्हारी बेटी मर गई, तुमने हमारे तक सूचना क्यों नहीं भिजवाई? मैं सूचना आपके पास इसलिए नहीं भिजवाई, यदि सूचना भिजवा देती आपका कलेजा फट जाता, आप पढ़ाई नहीं कर पाते, इस वजह से मैंने सूचना नहीं भिजवाई। भैया रमा कहने लगे हैं पिया अगर मैं तुम तक सूचना भिजवाती तो पिया आप सुनो कि आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाती, आपको चिंता हो जाती, और अगर आपको चिंता हो जाती आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती पिया, मैं इसलिए आपके पास सूचना नहीं भिजवा पाई। मेरी बहनों मेरे भैया, भीमराव अम्बेडकर का कलेजा ठर्रा गया। क्या बोले हैं? अरे रमा, पढ़ाई से पहले वो हमारी बेटी थी जो हमारे प्राणों से प्यारी थी। अरे तुम हमारे पास एक फत भिजवा देती रमा, मैं दौड़ता हुआ आ जाता। अरे स्वामी मैंने अपनी बेटी का नहीं इलाज कर पाया। भीमराव अम्बेडकर आज घुटनों के बल गिर गए। मेरी बहनों मेरे भैया अम्बेडकर ने जैसे सुना बिलक बिलक फूट फूट करके रोने लगे। रमा तुमने बहुत बड़ा त्याग किया हमारे लिए, रमा तुमने अपने बच्चों को खो दिया और उस हमारी पढ़ाई के लिए नहीं चाहिए मुझे ऐसी पढ़ाई, मुझे नहीं पढ़ना है, मेरे बच्चे ही चले जाएंगे, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मैं क्या करूंगा पढ़ लिख करके अगर मेरी संतान ही नहीं रहेगी। अरे धरी घुटवन परसी सभी छूट गई थी बपटारी रे। अरे मेरी रमा
अंबेडकर कहने लगे हैं रमा मैं तुम्हारा कर्ज कैसे अदा कर पाऊंगा। अरे तुमने अपने बच्चों को हमारे लिए अरे किसी से गिला नहीं अरे नसीबों में नहीं थी जो हमको मिली नहीं नसीबों में नहीं था जो हमको मिला नहीं। कोई बात नहीं बेटी इंदु मैं तेरे बलिदान को हमेशा याद रखूंगा। बेटी तूने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया है। अगर वही पैसा अपने पढ़ाई में नहीं लगाता तो वही पैसा तेरे इलाज में लग जाता तो ठीक हो जाती। बेटी क्षमा करना। तू मिल सकी ना हमको तसल्ली तो मिल गई तू मिल सकी ना हमको तसल्ली तो मिल गई आई बाहर शोक से कली पिघल गई शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं नसीबों में नहीं था जो हमको मिला नहीं नसीबों में नहीं था जो हमको मिला नहीं नसीबों में नहीं था जो हमको मिला नहीं। बोलिए बाबा साहब की मैया रमा की।